नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था बेसिक कोर्स के बारे में, जिसको आपने बहुत सारा लाइक किया और सब्सक्राइब किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो में बना रहा हूँ हाउ टू एनालाइज ए चार्ट। हम चार्ट को एनालाइज कैसे करें, ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन होगा। जब तक आप चार्ट को एनालाइज नहीं कर सकते तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं मोबाइल पे, मैं कहूँगा कि आप चार्ट को एनालाइज कम से कम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करें, मोबाइल पे ना करें। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं। लैपटॉप पे करने का फ़ायदा ये है कि बड़ी स्क्रीन होती है और आपको पूरी पिक्चर और कवर अच्छी तरीके से आप उसमें कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी होता है। चार्ट एनालाइज करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या मैं पर्सनल सेटिंग यूज़ करता हूँ जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। इसके बाद हम दूसरी जगह पे आएंगे कि क्या आपको बेसिक वर्जन लेना है या प्रीमियम वर्जन, और बेसिक वर्जन में आपका काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग जो असलियत में क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेंड को पता करने के लिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब ट्रेंड चल रहा है, कब ट्रेंड अच्छा है और कब ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि जब हम ट्रेंड में तब एंटर करते हैं जब ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है। इसी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसी के बाद आखिरी में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन करेक्ट ट्रेंडिंग सेटअप के साथ। तो फ्यूचर में यही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे जाके इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, जर्नल और बहुत सारे टॉपिक है जो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। और चलिए ना देर लगाते हुए इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। उससे पहले समझ लें कि क्या सेटिंग में यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, और आपको ये पता होना चाहिए ये टूल जो बेसिक है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू में अब टाइप कीजिए और इसमें अकाउंट खोलिए। मेरा पहले से ही अकाउंट है। अब साइन इन, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप से जाके अपना ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप ये अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब ये देखिए हम चार्ट में आ गए हैं। तो इसमें अब मैं आपको बेसिक चीज़ बताने के लिए, ये लेफ़्ट साइड में आपके सारे टूल होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं, मतलब कि कोई सा भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोफाइल होता है, यहाँ पे आपके पेयर्स का नाम होता है, जो कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, क्या इंडिकेटर लगाने हैं उसके लिए यहाँ पे है। अगर आपको सेव करना है अपना लेआउट, सेटिंग यहाँ पे है, क्या क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर है, और जो सिंबल आपने सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके दिखाएंगे वो इधर है, और ये राइट साइड में कुछ टैब और है। नीचे ये एक फेवरेट ड्रॉर बार है जो आप यूज़ कर सकते, जिसे मैं यूज़ करता हूँ और मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। और ये फ्री वर्जन में एक ऐड आती रहती है जिसको, अगर आप इससे रिलेटेड ना हो, जब भी आपको सारे ड्राइंग टूल हटाने हो, जस्ट डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे अभी मैं 4 आवर का टाइम देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट को क्लिक करूँ तो ये 5 मिनट का दिखाएगा। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या यहाँ पर एक प्लस माइनस का बटन है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। 5 मिनट का दिखा रहा है, 15 मिनट का दिखा रहा है, 1 आवर का दिखा रहा है, 4 आवर का। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जिसको भी फेवरेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। मैं अगर 2 आवर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 आवर को बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। मेरे को बार बार ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा चलते हैं कि पेयर को कैसे सेलेक्ट करें। अभी आप मेरी विंडो में देख रहे हैं 4 पेयर अभी आ रहे हैं। गोल्ड आ रहा है, पाउंड जीबीपी के अगेंस्ट आ रहा है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। अगर आपको डिलीट करना हो तो सीधा आप क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे जीबीपी यूएसडी दोबारा ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बात आती है कि कौन सी एक्सचेंज के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंज के कोड्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए आईडीसी है, एफसी है, एफएक्ससीएम से है, ओनोडा, फॉरेक्स है, सक्सो, सो सभी प्लेटफॉर्म से आपको कोड्स मिलेंगे। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ एफएक्ससीएम या forex.com। आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं एफएक्ससीएम को लेता हूँ और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कुछ और भी सेलेक्ट करना है, फ्यूचर्स देखने हैं, स्टॉक देखना है, ऑल सिंबल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट कीजिए
या अगर आपने ऑल एक्सचेंज किया तो सभी ये कोड दिखाई देंगे। अगर मैं FXCM को सिलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे केवल FXCM के ही कोड दिखाई देंगे। अगर मैं यूरो USD यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मुझे केवल FXCM यूरो USD से ही दिखाई देगा। अगर मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा तो केवल स्टॉक ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही जो भी पेयर आपका सिलेक्टेड होता है, ये देखिए नीचे उसके बारे में और डिटेल आ जाती है कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या रेंज चल रही है डेली की, क्या परफॉर्मेंस है, क्या टेक्निकल कह रहे हैं, सेल बाय, और सो ये थोड़ी अगर आपको डिटेल चाहिए तो। इसके अलावा जब ट्रेड में आप ये कलर देख रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी ट्रेड में सेटअप देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप उसको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रेड का, बेसिक में केवल कलर जो है रेड है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं मान लीजिए। तो अगर कोई ट्रेड आपको मिलने वाला है, आप उसके बेस पे यहाँ पे कलर इसको सेट कर सकते हैं कि मुझे GBP USD में ट्रेड आने वाला है तो मैं इसको बढ़िया सेटअप है, मैं इस पर कलर सेट कर देता हूँ। तो ये एक तरीका है जिससे आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये एक वॉच लिस्ट है, मैं एक और बनाना चाहूँ जिसमें मैं डिफरेंट पेयर देखूँ, तो यहाँ पर आप केवल 2 ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास पहले से ही रेड लिस्ट है और वॉच लिस्ट है, ये 2 लिस्ट बनी हुई है, तो 2 लिस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि क्या टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक चीज़ करके सब में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये फेवरेट बार है, इसको सेट करना है। जो भी यहाँ पे होंगे आप एकदम से यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये चीज़ें इसमें सेलेक्ट हुई हैं, मैं इसमें और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो जिस पे आप स्टार देख, जिसके ऊपर आप स्टार देख रहे हैं वो पहले से इसमें आ चुकी हैं। अब मैं इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, वो इसमें आ सकती हैं। तो आप देखें ये सारी चीज़ें इसमें है। मान लीजिए मैं इसमें ब्रश भी ऐड है, हाइलाइटर और ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हाइलाइटर देखिए। तो जितने भी मेरे फेवरेट्स हैं मैं यहाँ पे उनको ऐड कर लूँगा और इस टूल को मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ जब मुझे यूज़ करना हो। तो अभी के लिए मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। अब हर एक चीज़ का फ़ायदा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे यूरो USD में हम एक आवर में जाते हैं, ये है लाइन जो आप यूज़ कर सकते हैं, सीधा ड्रॉ कीजिए। इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपको क्या कलर चाहिए, रेड चाहिए, कितनी मोटी लाइन चाहिए, डैश चाहिए, एरो चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जब भी आप क्विकली देखना चाहें। एरो पहले से ही आपके पास है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप इनको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, सबकी सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। फिर आता है ये एरिया, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ कि एरिया को डिफाइन करना है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिर ये एक सर्कल कि कहाँ पर बायर हैं, कहाँ पर सेलर हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो एंट्री के हिसाब से कितना प्रॉफिट एंड लॉस 2 to 1, 3 to 1 मेरे को मिल रहा है, मैं चेक करता हूँ। जैसे ये लॉन्ग पोजीशन के लिए है, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो जब भी आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है यानी कि खरीद रहे हैं, तो आपको देखना है कि मेरा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप इससे चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ और मैं प्रॉफिट टारगेट प्रीवियस हाई पे, तो मैं देखिए यहाँ पे 1.56 दिखा रहा है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1256। अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 3, तो ये चेक करने के लिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिलेगा। उसी तरीके से ये शॉर्ट पोजीशन के लिए है कि मैं एंट्री यहाँ पे करता हूँ, कितना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है नापने के लिए, और मेरा लॉस यहाँ पे है, तो 3 to 1 ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सभी को अगर आप डिलीट करना है, ये यहाँ पे एक डिलीट का कॉलम है, आपको एक साथ सभी डिलीट हो जाएंगे, आपको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है आपका ये पैरेलल चैनल, जब भी आपको ट्रेंड पता करना है आप ये चैनल पता कर सकते हैं, जिससे आपको एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही यूज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आप यहाँ पे जो कलर देखने हैं, हटाने हैं, डार्क करना है या लाइट करना है, अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर आता है ब्रश, आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने गया, ऊपर गया, नीचे गया ड्रॉ करने के लिए, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक और लाइन है जो आपको आएगी, जब भी आप ये लाइन क्लिक करेंगे यहाँ पे एक प्राइस आ जाएगा, ये आप देखेंगे। तो ये एक हेल्प करता है आपको पता करने की आपने कहाँ पे लाइन है, आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हाइलाइटर मैंने जस्ट वैसे ही यूज़ किया था, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, आप फिर भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट। तो जब भी मैं कुछ सेटअप देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि एंट्री एट 1.25, स्टॉप लॉस 1.2, वेटिंग फॉर सिग्नल। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इस चार्ट पे आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या एनालाइज किया है कि और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कमेंट्री के लिए मैं इसे भी यूज़ करता हूँ। फिर अब इसको हम सबको हटा देते हैं। फिर आप आते हैं कि आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ और उसी की बेस पे ज़्यादातर ट्रेडिंग अपनी लेता हूँ। फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें, मैं कभी कभी भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं मूविंग एवरेज को यूज़ कर लेता हूँ, तो आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करें। मैं 2 बार क्लिक किया है तो 2 मूविंग एवरेज इसमें ऐड हो गई। मान लीजिए मैं 21 की जो मूविंग एवरेज है उसको देख रहा हूँ। इसको आप स्टाइल अपने हिसाब से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें, कितनी मोटी लाइन है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज आपकी लग गई। उसी हिसाब से आप और भी इंडिकेटर हैं, RSI, MACD, जो भी है इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी इस वीडियो में, इतना नहीं क्योंकि ये बहुत डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं और उनको हाइड भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ये आपको बार बार दिखे। तो देखिए, ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। इसमें और क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये पेयर है, ये आपका टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ से आप इंडिकेटर ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपको जो चार्ट का टाइप है, किस चार्ट का टाइप दें, मोस्ट पॉपुलर जो है हम कैंडल ही देखते हैं, बाकी और भी हैं हालो, कैसी, लाइन, बार्स, इसमें आपको जाने की ज़्यादा डिटेल ज़रूरत नहीं है। फिर जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करें। जब ये दिख रहा है इसका मतलब कि चार्ट सेव हो चुका है। अभी मैंने कोई ड्राइंग नहीं किया, मान लीजिए मैं ड्राइंग करता हूँ तो अभी ये सेव नहीं हुआ है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ये लाइन मेरे को नहीं दिखेगी, इसके लिए मेरे को यहाँ पे सेव करना है, पर अपने आप ही ये हर 10-15 सेकंड में सेव होता रहता है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कॉलम है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसको मूव करेंगे, आप विंडो को बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, अपनी विंडो को बड़ी कर सकते हैं, एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे। एक और चीज़ है जो है, आप अपने चार्ट को सेव करना चाहते हैं, पिक्चर सेव करना चाहते हैं, तो आप इस फोटो पे क्लिक कीजिए, जो भी आपने एनालाइज किया है इसको कॉपी कीजिए, आप वहीं पे डाल सकते हैं, या इमेज को सेव कर सकते हैं। ये इमेज बन गई, अब मैं इसको अपने कंप्यूटर या कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे पता चले कि मैंने क्या एनालाइज किया। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ये सिंबल जो मैंने बताया आगे, इसमें एक और चीज़ है अलर्ट की। बेसिक वर्जन में आपको 2 अलर्ट ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा आप अलर्ट नहीं लगा सकते। तो इसमें जब राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड अलर्ट में लाइए और जो भी वैल्यू पे आप अलर्ट लगाना चाहें, और क्या नोटिफाई हो और पॉपअप हो या ऐप में हो या ईमेल आए, आप उसी हिसाब से, और कब वो एक्सपायर हो जाए अगर वो नहीं हो, या ओनली वंस एवरी टाइम क्रॉसिंग पे हो या ग्रेटर देन हो, आप उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे अलर्ट सेट हो गया, जब भी प्राइस इसको टच करेगा मुझे पॉपअप का मैसेज आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद जो मेन आता है सेटिंग के लिए, आप किस तरह की कैंडल देखना चाहेंगे। यहाँ पे सिंबल के बारे में पूरी कैंडल है, जैसे ये बॉडी ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है, बॉर्डर ये है, पिक है। मैं बॉडी को मान लीजिए ग्रीन और येलो देखना चाहता हूँ, ग्रीन और रेड देखना चाहता हूँ, तो ये ग्रीन और रेड आप देखेंगे। तो आपको जो पसंद है आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग चूज़ कर सकते हैं। क्या बिड आस्क प्राइस है, क्या टाइम फ्रेम है, क्या आप चूज़ करना चाहेंगे, क्या स्टेटस लाइन है, इंडिकेटर है, स्केल्स कैसे आएगा। एक एक चीज़ को जब आप क्लिक करेंगे वो दिखाएगा। यहाँ पे अपीयरेंस कैसी है आपको देखनी है, वाटरमार्क चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे देखिए यूरो USD बैकग्राउंड में दिखा रहा है कौन सा पेयर चल रहा है, ताकि आपको चेक ना करना पड़े। ट्रेडिंग के लिए अगर आप पेपर ट्रेडिंग इसमें ऐड करते हैं तो, और इवेंट्स कैलेंडर अगर आप इसमें चाहें तो यहाँ पे ये कैलेंडर इवेंट दिखाएगा, जैसे सो इकोनॉमिक इवेंट्स और चार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जब भी कोई भी इवेंट्स होंगे, देखिए यूरो USD के जब भी इवेंट है आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाएगा कि क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो ये सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर जो आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अपीयरेंस, स्केल्स में, सिंबल्स में, बॉडी में चेक में कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद मैं आऊँगा कि ये चीज़ें जो बेसिक हैं ये मेरी पर्सनल सेटिंग है जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद आएंगे कि क्या आपको बेसिक वर्जन चाहिए या प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बेसिक वर्जन में सबसे जो इरिटेटिंग चीज़ है वो ऐड आती रहती है बार बार यहाँ पे, बस आप उसको हटाना है और कुछ नहीं। मैं बेसिक वर्जन पे ट्रेडिंग करी है कई साल, तो मैं इसी को यूज़ किया है। अब मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है, मैं प्रीमियम को कर रहा हूँ। पर अगर आप बिगिनर हैं, आप बेसिक ही यूज़ कीजिए, आपको अच्छा पता चलेगा। ट्रेडिंग को, प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, आप उसको जानिए कि ये कैसे इसको यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रीमियम अकाउंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, ये मैं एक बेसिक प्रोफाइल पे हूँ। आप अगर अपग्रेड करना चाहें तो 30 डे का प्रीमियम ट्रायल है, और उसमें क्या क्या है इसको हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको प्रीमियम मिलेंगी। तो इनके 4 प्लान हैं। बेसिक है जो फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ये दिखाया आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये अवेलेबल है। बाकी 3 और वर्जन है, प्रो प्लस, प्रीमियम। प्रो के लिए आपको $15 हर महीने के देने पड़ते हैं, प्रो प्लस के लिए $30, प्रीमियम के लिए $60 के आसपास। इसमें क्या है, चार्ट में, इंडिकेटर में आप 3 यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे आप 5 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट आपको केवल एक ही विंडो है, यहाँ पे केवल 2 विंडो और ऐड कर देंगे। यहाँ पे सर्वर साइड अलर्ट्स 10 है, यहाँ पे जो 2 थे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे ऐड फ्री है, जो ऐड आती है। स्मार्ट ड्राइंग टूल्स जो 50 है वही यहाँ पे है। बाकी कस्टमाइज रिप्ले चार्ट आपको सेटिंग के लिए, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं है। अगर मैं आपको अपना प्रीमियम अकाउंट दिखाऊं, तो अभी आप जो मेरा अकाउंट देख रहे हैं ये प्रीमियम है। तो देखिए, पहली बात तो ये, यहाँ पे आप 2 विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये विंडो का जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप एक विंडो पे देखें, इसको देख सकते हैं, या आप 2 विंडो लगा सकते हैं। इसको ऐसे सेट कर सकते हैं या ऐसे सेट कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आप इसमें भी नहीं लगा सकते, जो मेरे पास प्रो अकाउंट है। आप इसमें डार्क थीम, जैसे ये देखें, बैक कलर बैकग्राउंड जो है वो डार्क आ रहा है। ये मेरा टूल्स यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं। कलर्स के ऑप्शन जो मैं वहाँ पे बता रहा था, एक ही कलर है, यहाँ पे आप सभी कलर्स यूज कर सकते हैं। आप इंडिकेटर यहाँ पे कई सारे लगा सकते हैं अगर आपको लगाने, जो मेरे लिए इतना बेनिफिट नहीं है, पर मैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और भी आप जब हिस्ट्री देखनी हो, आप कई सालों की हिस्ट्री इसमें देख सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, टाइम पे जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, जो ट्रेंड के बारे में हमारी मिसकंसेप्शन है, ट्रेंड को हम कैसे जाने एग्जैक्टली, और उसके बाद हम उसको चार्ट में देखेंगे। तो चलिए अब हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। जो मैं आपको बताया कि ट्रेंड को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कब ट्रेंड शुरू हो रहा है और ट्रेंड खत्म हो रहा है, और ट्रेंड की क्या बारीकियां हैं वो अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है कि ट्रेंड क्या है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरा होता है आपकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो सप्लाई एंड डिमांड भी आप कहते हैं। और तीसरा होता है आपका सेटअप या सिग्नल कह लीजिए, या आप अपनी स्ट्रेटेजी कह लीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ट्रेंड के ऊपर बात करने वाले हैं, कि ट्रेंड के ऊपर डिटेल में जानेंगे कि क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए। आगे जाके हम सपोर्ट रेसिस्टेंस पे और सेटअप पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आती हैं वो होती है, हमें देखना होता है कि अगर ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। अगर ट्रेंड अप है तो हमें देखना है कि हायर हाई और हायर लो कहाँ पर बन रहे हैं। अगर ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, उन पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, तभी हमारा ट्रेंड अपर ट्रेंड है। और अगर हमारा लोअर हाई बन रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं, तब हमारा डाउन ट्रेंड है। चलिए इसको आगे समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए ये एक बायर है जो यहाँ से यहाँ रन किया, यहाँ पर इसने रेस्ट किया, और ये यहाँ पर गया, और यहाँ पे ये रेस्ट किया, और ये ऊपर गया। अब आप देखिए, ये वाला जो हायर हाई है इसको कहेंगे हायर हाई, और ये वाला प्रीवियस है जो पहला है, ये दूसरा है, और ये हायर लो पहला है, और ये हायर लो दूसरा है। ये वाला जो हायर हाई है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। इस वाले हायर हाई से, इस वाले हायर हाई से ऊपर है, और ये वाला हायर लो इस वाले हायर लो से ऊपर है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अप है। जब हायर हाई पहले हाई से ऊपर जाने लगे और हायर लो दूसरे उससे ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ऊपर बन रहा है। अब मान लीजिए अगला जब भी बनेगा वो इस वाला, ये वाला हाई इससे ऊपर है, और ये हायर लो इससे ऊपर है, तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूस है, ये ट्रेंड चल रहा है। इसी को अब हम डाउन ट्रेंड में समझते हैं। जब ये नीचे आ रहा है, अब आप देखिए ये जो लोअर हाई है, ये वाले इस लोअर लो से नीचे है,
और ये आपका लोअर लो इससे नीचे है, तो ये नीचे ही जा रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर इससे, अब ये वाला अगला देखिए, ये इससे ऊपर है, ठीक है, ये भी इससे नीचे है, ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है, पर यहाँ पर लोअर लो आपका ऊपर चला गया तो आपका ट्रेंड खत्म हो गया है। यहाँ तक आपका ट्रेंड ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रेंड ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया क्योंकि इसने पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से जो हमने ये बात करी थी, जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये वाला हायर लो नीचे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये अपर ट्रेंड था। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेन हमें ध्यान रखनी है कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और लोअर लो, लोअर हाई, ट्रेंड को कंटिन्यू करने की। दूसरी बात जो आती है, हमें देखना है कि ट्रेंड रन कितना कर रहा है, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेंड रेस्ट कितना कर रहा है। इसको मैं इस बात में बताऊंगा कि मान लीजिए कोई भी बायर सेलर रन कर रहा है, कितना वो दौड़ रहा है और कितना वो रेस्ट कर रहा है, मतलब कितना थक गया, कितना दौड़ रहा है, उसकी दौड़ने की स्पीड और वो कितना कम है, उसका दौड़ने का डिस्टेंस कितना है और रेस्ट करने का डिस्टेंस कितना है, ये हमें कंपेयर करना है। तो इसी को हम आगे देखते हैं। मान लीजिए ये एक बायर है जो दौड़ रहा है, इसने यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाई और यहाँ पे रेस्ट किया, तो अब कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने 30% के आसपास रेस्ट किया। फिर इसने यहाँ से दौड़ लगाई और यहाँ पर रेस्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे इसने 40% रेस्ट किया। फिर इसने यहाँ से दौड़ लगाई और यहाँ पे रेस्ट किया, अब यहाँ पे 100% रेस्ट कर रहा है। अब इसको समझने के लिए जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ट्रेंड रन और ट्रेंड रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड है जो इसने रन किया है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वो ठीक चल रहा है, जितना वो पहले दौड़ा था अब भी इतना ही दौड़ रहा है, तो हम मतलब कि यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, ये जो दौड़ा है क्या ये इसके बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल आधा हो गया है, मतलब क्या हुआ, अब वो थकने लगा है, तो अब वो इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप इस वाले में एंट्री लेंगे तो इससे ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद मत रखिए। तीसरी जो लास्ट पॉइंट है, वो रेस्ट कितना कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए वो 30% रेस्ट कर रहा है, 40% और यहाँ पे 100%, कि पहले वो इतना दौड़ा और इतना उसने रेस्ट किया, इतना आराम किया, फिर उतना ही दौड़ा, फिर 40% मतलब ज़्यादा थक गया, और फिर कम दौड़ा और ज़्यादा रेस्ट कर रहा, मतलब कि अब तो ट्रेंड ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, अब वो थक चुका है, अब इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, गया भी तो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। तो यही एक बायर के ट्रेंड में एक फुटप्रिंट्स या निशान होते हैं जो हमें पता करने होते हैं कि कब वो ठीक चल रहा है, क्या उसकी हेल्थ चल रही है, कितना वो थक गया है, कितना वो दौड़ रहा है, और कब वो ख़त्म होने वाला है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उसी के हिसाब से आप अपना ट्रेंड प्लान करेंगे। इसी को हम सेलिंग एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए ये सेलर यहाँ से ये इसने सेल किया, दौड़ा, इतना रेस्ट किया, फिर दौड़ा, फिर रेस्ट किया, फिर दौड़ा, फिर रेस्ट किया, फिर दौड़ा और फिर रेस्ट किया। अब हम इसको देखते हैं कि पहले वो कितना दौड़ा है। क्या ये वाला रन इस वाले रन के बराबर है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक है, मतलब वो दौड़ रहा है, ठीक है। ये वाला रन इसके बराबर है, ये भी ठीक है, ठीक दौड़ रहा है, और ये वाला रन इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक दौड़ रहा है, तो मतलब कि अभी इसकी हेल्थ ठीक है, हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। पर ये यहाँ पर जब जाएगा, इससे नीचे जाने की से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि उसने रेस्ट ही 100% कर लिया। देखिए यहाँ पे तो रेस्ट किया 40%, यहाँ पे भी रेस्ट किया 40%, यहाँ पे मान लीजिए 80% रेस्ट कर रहा है, मतलब कि हमें सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं कि अब वो थकना शुरू हो गया है। अब देखिए जो लास्ट रन इसने लिया है इसमें वो 100% रेस्ट हो गया है। तो जब अगर आप इसमें सेल करना शुरू करेंगे यहाँ पर, तो उम्मीद मत कीजिए कि वो यहाँ तक जाएगा। हाँ, वो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, पर ये वाला जो सेटअप होगा आप लेना ना चाहेंगे। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वार्निंग साइन मिल गए हैं कि वो 80% थकने लगा है, तो आप ले तो सकते हैं, पर ज़्यादा उसमें उम्मीद मत रखिए, और लास्ट वाला तो लीजिए ही मत। तो
ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ट्रेंड के लिए याद रखनी है। पहले तो ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो है कि नहीं, अगर अब ट्रेंड है और लोअर लो लोअर हाई उसमें है कि नहीं। दूसरा, वो कितना रन कर रहा है, क्या पहला रन दूसरे रन के बराबर है, क्या वो उसी स्पीड से दौड़ रहा है। मान लीजिए पहला रन तो उसने ऐसे लिया, दूसरा रन वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। तो ये चीज़ भी देखने वाली है। अगर वो मर मर के ऊपर जा रहा है तो फिर वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब वो रुक 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 के जा रहा है, वो दौड़ नहीं रहा है, वो बिल्कुल चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली है। और तीसरा, वो रेस्ट कितना कर रहा है, कितना वो थक गया है। मान लीजिए वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है और 1 किलोमीटर रेस्ट कर रहा था, अब वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, अब वो 2 किलोमीटर रेस्ट कर रहा है, अब वो 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, अब वो 3 किलोमीटर रेस्ट कर रहा है, अब वो 2 किलोमीटर दौड़ रहा है और वो 2 किलोमीटर रेस्ट कर रहा है। आप अपने आप ही बताइए, क्या ये जो दौड़ने वाला इंसान है, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कब थक गया है और वो कितना रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बता देगा कि 5 किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर रेस्ट किया, ठीक है। 5 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर रेस्ट किया, थोड़ा थकने लगा है। 4 किलोमीटर दौड़ा मतलब कि कम दौड़ा है और रेस्ट भी बिल्कुल उसी के बराबर किया जितना उसने दौड़ा। यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही थक गया है और रेस्ट भी 100%। इसके बाद तो वो जाएगा ही नहीं। तो जब भी आप ट्रेंड में देखें, इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि कब ट्रेंड बदलने वाला है और ट्रेंड के हिसाब से ही आप एंट्री लीजिए। हर पुल बैक, हर एक रेस्ट को एंट्री मत लीजिए। आपको यही जानना होगा कि ये वाला रेस्ट हेल्थ और रन और रेस्ट के हिसाब से ठीक है या नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट में इसको कैसे देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी हम सेटअप लेते हैं हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए, फिर हम सपोर्ट, फिर हम सिग्नल, और हमने ट्रेंड के बारे में डिटेल में बात करी है कि ट्रेंड को कैसे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हायर हाई, लोअर लो। अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं हायर हाई हायर लो देखना है आपको, लोअर ट्रेंड देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई, ये पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरा हमने बात की कि टेस्ट रन कितना है, कितना वो दौड़ रहा है बायर या सेलर, और तीसरा कितना रेस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो पता चलेगी कब ट्रेंड खत्म हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको यूरो यूएसडी का, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम हैं। अब यहाँ से देखिए, चलिए अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये बायर है, यहाँ से दौड़ा, यहाँ तक इसने रेस्ट किया 20-30%, फिर ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पर इसने रेस्ट किया 20-30%, फिर ये रेस्ट किया, यहाँ पे इसने दौड़ा और ये इतना रेस्ट किया, और यहाँ पे ये फिर दौड़ा और ये कोलैप्स। हम इसको समझते हैं जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देखिए, जब ये वाला ट्रेंड ये बिल्कुल बराबर के हैं तो मतलब कि उसका दौड़ने की हालत ठीक है, कंडीशन ठीक है, वो दौड़ रहा है और रेस्ट भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। पर आप तीसरा में देखिए कितना कम दौड़ा जो पहले दूसरे के हिसाब से है, और रेस्ट भी 40-50% के हिसाब से। और जो लास्ट रन आप देखेंगे उसमें कितना दौड़ा, वो ऊपर ही नहीं गया। तो उसके बाद तो अगर आप यहाँ पे अब इसमें एंट्री लेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो कोशिश कीजिए जो लास्ट वाली है, जब उसकी हेल्थ ख़त्म होने लगे, वो दौड़ना कम करने लगी, आप वहाँ पे एंट्री ना लीजिए। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगी, प्रॉफिट दे देगा, कम से कम पिछली प्रीवियस हाई पे जा रहा है। पर अब इसके बाद आप एंट्री ना लें तो ठीक रहेगा। जो एक बेसिक वर्जन जो मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ट्रेंड से ट्रेडिंग करें, इसी को आगे समझते हुए अब चलिए यही एग्जांपल हम सेलर के लिए देखते हैं। ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पर इसने रेस्ट किया, तो ये 100 इतना दौड़ा और 30-40% के आसपास में रेस्ट किया। फिर ये यहाँ से दौड़ा, इतना रेस्ट किया, और इसने 30-40% बराबर के हिसाब से ये दौड़ रहा है। फिर यहाँ पे दौड़ा, अब यहाँ पे देखिए जितना ये पहले दौड़ रहा था अब ये उससे थोड़ा कम दौड़ रहा है और रेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अब इसकी हेल्थ कम होने वाली है, कि इंडिकेशन हमको पता चल गया है कि अब ये थकने वाला है और ये दूसरी तरफ जाने वाला है और सेलर इस बायर आकर इसको खा जाएगा। अब देखिए इसने लास्ट रन इतना लिया तो ये प्रॉफिट दे रहा है अभी भी, और इसके बाद जब लास्ट इसने रेस्ट किया वो बिल्कुल 100% की, अब ये बिल्कुल भाई ख़त्म हो चुका है। जितना ये दौड़ा था उतना ही रेस्ट कर रहा है, तो अब ये इससे ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा। और ये देखिए फिर ये दूसरी तरफ सेलर आ गया, बायर आ गया और वो अगली तरफ ले गया।
तो हमें जब ये भी ख्याल करना है कि देखना है कि कितना वो दौड़ रहा है, कितना रेस्ट कर रहा है, कितना दौड़ रहा है, कितना रेस्ट कर रहा है। पहले तो आपको जितना दौड़ रहा है वो इक्वल है कि नहीं है, और रेस्ट कहीं वो ज़्यादा तो नहीं कर रहा दौड़ने से, तो वो दूसरी तरफ के बायर सेलर आके उसको ले जाएंगे। कोशिश करनी है जहाँ पे हेल्थ उसकी ठीक है, आप वो वाली चीज़ों को सेल करें, वहाँ पे सेल करें। और जब तक वो रन कर रहा है, जब वो 100% रेस्ट करे, उसके बाद आप इसको सेल करने की कोशिश ना करें। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आप अपनी ट्रेडिंग में, सिंपल है, बस सिंपल लग रहा है कॉन्सेप्ट, पर ये बहुत वैल्यूबल है। अगर ये आप अपने आप ट्रेडिंग में लगाएंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिकल में देखिए, हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये एक ट्रेंड है, दूसरा सपोर्ट आएगा, फिर हमारे सिग्नल हैं जो स्ट्रेटेजी बेस्ड हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट के मैं जवाब देता हूँ। और आप मुझे forex.salary इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या forex salary पेज फेसबुक पे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।